हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। प्रयास फिर से हाजिर हूं लेके आपके लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम देख रहे हैं बॉटनी क्लास। आज देखेंगे टॉपिक नंबर 2, यानी हम देखेंगे बायो। और यहाँ पे हमने देखा था ब्रायोफाइटा को पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन, और आज के क्लास में हम डिटेल करेंगे पूरा का पूरा उनके फीचर्स को, उनके पूरे कह सकते हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, और उनके इंपॉर्टेंस को, और इकोलॉजिक इंपॉर्टेंस क्या है या इकोलॉजिकली फीचर्स क्या होते हैं हमारे इन्हीं ब्रायोफाइट्स के, डिटेल किया जाएगा। आज के बाद शायद आपको ब्रायोफाइट समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, नोट्स बनाने के लिए आपको पीडीएफ बगल में दिया जाएगा, लेकिन क्लास के टाइम हम नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू सीरीज के लिए, क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपको दिया जाएगा 3 घंटे में 100 एमसीक्यू करने के लिए, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो एमसीक्यू यहीं से आएगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि एमसीक्यू कैसे आते हैं और कहां से आ रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वैसे भी आप पेड कोर्सेज में हैं तो आपका दायित्व तो बनता है अंतिम तक देखने का। तो चलते हैं प्यारे, अब यहाँ पे हम देखो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर है 2। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिया जा रहा है क्लास नंबर यहाँ पे और 2, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या सेक्शन हमारा चल रहा है बोटोनी। क्या चल रहा है बेटा? बोटोनी चल रहा है, और हम यहाँ पे बोटोनी सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ओके, सब लोग तैयार हैं? मोस्ट वेलकम सभी का। हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब तक के लिए। ठीक, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। ग्रुप में जाके, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास दिया जाएगा। चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ब्रायोफाइट्स एक्चुअली है क्या। देखो, सबसे पहले ब्रायोफाइट की जब बात होती है ना कि आखिरकार जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको कैसे समझा जाए। ब्रायोन का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से मॉसेस से लिया गया है। क्या लिया गया है? ब्रायन का मतलब मास से लिया गया है, और यहाँ पे फाइटोन बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? फाइटोन, जिसका मतलब होता है पौधा, मास वाला पौधा। ठीक, यही ना, यही तो कहेंगे क्या, मास वाला पौधा। यानी ये ब्रायन का मतलब होता है मास, और फाइटोन का मतलब होता है पौधे, फाइटोन। ठीक है। तो आप कभी कोई पूछेगा कि आखिरकार जो बायो फाइटा है या ब्रायोफाइटा, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, तो बताइएगा कि ग्रीक वर्ड के 2 अलग अलग लेटर्स होते हैं, या सॉरी 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति होती रहती है। उनके बारे में वो एक्सप्लेन करता है, जिसका नॉर्मल अर्थ होता है, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे ब्रायोन से लिया गया और यहाँ पे फाइटोन है। ठीक, ये समझ में आएगा। अब दूसरा चीज कह रहा है कि जो ब्रायोफाइटा होता है ये ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? एक ग्रुप होता है किसका? सिंपलेस्ट एंड प्रिमेटिव प्लांट्स। क्या है बेटा? सिंपलेस्ट एंड प्रिमेटिव प्लांट्स का यहाँ पे मतलब ये लिया गया कि जो ब्रायोफाइटा है वो सबसे सरल, और सब कह सकते हो कि सबसे सरल, एक आदिम प्राचीन काल समय का पहला ऐसा एम्ब्रियोफाइट्स, क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोफाइट बोल सकते हैं। एम्ब्रियोफाइटा वाले समूह को रिक्रिएट करता है, यानी बताता है। यानी एक ऐसा कहीं ना कहीं प्लांट्स मिलेगा जो सबसे प्रिमेटिव होगा। पहला नेचर इसका क्या है कि ये सबसे प्रिमेटिव नेचर का होगा। दूसरा नेचर इसका है कि ये प्रिमेटिव के साथ साथ सबसे सिंपल होगा। और तीसरा नेचर यहाँ पे दिया गया है कि ये पहला ऐसा, फर्स्ट ऐसा हमारे पास ग्रुप होगा, ठीक है, प्लांट्स ऑफ ग्रुप होगा जिसमें एम्ब्रियो पाया जाएगा। क्या होगा? एम्ब्रियो पाए जाने की, या एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है कि एम्ब्रियो पाए जाने की जो संकल्पना है वो सबसे अधिक इनके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब देखो, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? दूसरे पॉइंट्स में देखेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि एमसीक्यू हम कैसे दिखाएं। तो आपसे पूछ सकता है कि पहले ऐसे क्या, पहले ऐसे सबसे सिंपल एम्ब्रियोफाइट्स कौन होते हैं एमसीक्यू सीरीज में। तो आप बता दीजिएगा कि जो सबसे सिंपल एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, वो कौन होते हैं बेटा? वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, इनकी उपस्थिति कहाँ होते हैं, या ग्रहण कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या है, पोजीशन इंटरमीडिएट बिटवीन देन ग्रीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्या है बेटा? ग्रीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब देखो, दो चीजें हैं।
आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के पहले, आपने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था थैलोफाइट्स के अंदर। थैलोफाइट्स के अंदर जितने भी हमारे ग्रीन एल्गी या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी आते हैं वो थैलोफाइट्स के अंदर होते हैं। यानी एक तरफ हमारा थैलोफाइट्स है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, टेरिडोफाइट्स है। तो थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो बीच वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये कनेक्टिव लिंकेज की तरह काम करते हैं, ठीक, तो उनके बीच के जो पूरे सिम्टम्स हैं उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच के कनेक्टिव लिंकेज के जो प्लांट्स होते हैं हम उन्हें यहाँ पे ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। क्या कहेंगे इसको, थैलोफाइट्स बिटवीन टेरिडोफाइट्स। कभी मल्टीपल चॉइस में आएगा तो आप इसको भी बता सकते हैं। कभी पूछा जाए कि एक तरफ टेरिडोफाइट्स हो दूसरी तरफ हमारे थैलोफाइट्स हो तो इनको कनेक्ट करने वाले प्लांट्स का नाम बताइए या कनेक्ट करने वाले जो ग्रुप है उनका नाम बताइए। तो कनेक्ट करने वाले जो ग्रुप्स होंगे उनको हम ब्रायोफाइट्स बोलेंगे। यदि वहां पे कुछ प्लांट्स के बारे में बोल रहा है तो हम यहाँ पे मार्केंसिया रख लेंगे, रेक्सिया रख लेंगे, पेलिया है, मॉसेस है, फ्यूनेरिया है, सॉर्गोसम है, सॉरी वो, हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा एंथोसिरॉस है, ठीक है, और मेगोसिरॉस है। ढेर सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आ जाएंगे जो थैलोफाइटा को कहीं ना कहीं टेरिडोफाइटा से जोड़ते हुए अपने लिंकेज को, अपने सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 अगले पॉइंट्स में चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि द ग्रुप इज रिप्रेजेंटेटेड बाई अबाउट, यानी जो ये पूरा पूरा ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है वो एक कह सकते हो ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्या, जो हमारा ब्रायोफाइट्स का जो ग्रुप है वो ऐसे समूहों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके अंदर 960 जेनेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा लाइफ टाइम। 960 जेनेरा के अंदर 2400 से अधिक जो स्पीसीज हैं वो इनके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्या, 960 जेनेरा के साथ 24,000 अलग अलग प्रजातियां इनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं, इनके जो मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेयर एवर देयर इज सफिशिएंट। अच्छा, ठीक, कहने का मतलब है कि ये भैया जो 960 इनकी जनरा है और 2400 जो जातियां हैं वो जो इनके अंदर पाई जा रही हैं वो पूरे विश्वव्यापी यानी पृथ्वी के अधिकांश जगहों पे ये देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज इनको अलग चीज है, इनके लाइफ को, प्लांट्स लाइफ को स्टेबल रखने के लिए या प्लांट्स लाइफ को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है पर्याप्त नमी की। जो मॉइस्चर है ना, नमी बनाए रखे, जैसे हम लोग रहते हैं स्किन की नमी बनाए रखने के लिए पॉन्ड्स, निव्या, लक्मी, शुगर कॉस्मेटिक, ढेर सारे फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स या दवाएं यूज करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रायोफाइट्स के लिए क्या चाहिए, हमको नमी चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में स्टैंड कर सके, लंबे समय तक वर्ल्ड वाइड पाया जा सके। ठीक है, चलते हैं प्यारे, चलो कोई नहीं। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है, आपने पिक्चर वैसे ही देखा होगा। जब आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। ठीक, सबसे पहले आप देखते हैं लिवर वीड्स, आप जानते हो, वहां पे हार्न वीड्स है, आप इनको जानते हो, मॉसेस के बारे में जान रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे इसके अगले वाले क्लास में, यानी क्लास नंबर जो 3rd होगा, वहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ जो ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको हर एक अलग अलग ऑर्डर के, ठीक, क्लासेस एंड ऑर्डर के जो प्लांट्स हैं उनकी कैटेगरी, उनकी मार्फोलॉजिकली एकदम ओवरऑल व्यू कह सकते हो, एकदम 3D डायमेंशनल एरिया में दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको कि ब्रायोफाइट्स की जो एक्चुअली कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं अगले फॉर्म पे। ठीक, अब देखो थोड़े और टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके बारे में क्या बात करें, ये कैसे होते हैं। तो भैया टोरिस्ट्रल प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? टोरिस्ट्रल प्लांट्स का मतलब होता है ये भूमि पे उगेंगे। चलो मैंने मान लिया, और यहां से आप जाएगा आपका एक एमसीक्यू सीरीज। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसके पहले जो थैलोफाइट्स प्लांट्स होते थे वो टोरिस्ट्रल भी थे, वो इक्वेटिक भी थे, जल में भी पाए जाते थे और स्थल में पाए जाते थे। और जो टेरिडोफाइट्स अगला आएगा
वो कैसा, वो एम्फीबियन जैसा है, वो दोनों जगह मिलता है। लेकिन 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 रुके रहो, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो केवल टेरेस्ट्रियल है, यानी वो केवल जमीनों पे ही देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं स्थलीय पौधा होता है। ठीक है, ये चाहेंगे। लेकिन इनका जो हैबिटेंट्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, डेराइव होते हैं। कैसे होते हैं, डेराइव होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पे अपने ये वास स्थान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। वन एंड एक्सट्रीम, अच्छा ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि एक पर अत्यधिक वे उन परिस्थितियों में बढ़ते हैं, ठीक है, जहां लगभग लगातार ये डूबे रहते हैं। यानी कह सकते हो कि मिट्टी में इनकी जड़ें हो, कैसी हो, मिट्टी में इनकी पकड़ हो अच्छे से, ऐसे मिट्टी होगा, इनकी पकड़ हो, लेकिन इनके चारों तरफ क्या हो, पानी जो हो, लगातार जो लगातार जो इनके अंदर क्या हो, नमी बरकरार हो, क्या हो, नमी बरकरार हो, तब जाके ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं, अपने पूरे बॉडी के साथ स्टैंड कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि इनका ये प्लांट्स एरिया ऐसे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वाटर पाया जाएगा, तब जाके ये स्टेम जैसा कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, स्टेम जैसा दिखेगा, तब जाके ये सही तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो मतलब इनके जड़ों के पास वाटर का जो भराव है वो होना चाहिए। इनके जड़ तो विकसित होंगे कहाँ पे, मिट्टियों में, लेकिन इनके जड़ों के आसपास जल का होना जरूरी। एग्जाम्पल में हम किसको रख लें, और रेक्सिया को रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नेटस रख सकते हैं, रेगुला है इसको रख सकते हैं, यानी ढेर सारे जो प्लांट्स हैं हम उनको रख सकते हैं। वहां पे वो देखेंगे तो एक ही ओर होता है, एक और इनका शरीर पानी के ऊपर होता है और दूसरी ओर पानी के नीचे होता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ प्लांट्स होते हैं जो सूखी मिट्टी पे भी पाए जाते हैं। क्या, सूखी मिट्टी या जो कम गीली मिट्टी होती है वहां पे, जो चट्टाने होती है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना चट्टानों वालों को कि जहां पे जो सॉइल होती है वो सूखी हुई हो, या वहां पे मॉइस्चर की जो कंडीशंस हो वो काफी लोअर हो, फिर भी वहां पे जो प्लांट्स होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलते हैं पोरेला। क्या बोलते हैं, पोरेला फ्लैटी। क्या, पोरेला फ्लैटीफिला। तो पोरेला फ्लैटीफिला जो है ये एक ऐसा प्लांट्स है या ऐसा ब्रायोफाइट्स है जो ऐसे जगहों पाया जाएगा जहां पे नमी कम होगा, या चट्टाने होंगी, या मॉइस्चर्स के जो कंडीशंस होंगे वो काफी, या सूखी मिट्टी होगी, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भैया एमसीक्यू सीरीज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ या ऐसे ब्रायोफाइट्स का नाम बताओ जो क्या करता है, जो कम जगहों में या मिनिमम मॉइस्चर कंडीशंस में अपने आप को स्टेबल कर पाता है। तो आप यहाँ पे पोरेला जो फ्लैटीफिला है आप उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखो कहता है कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज, यानी ज्यादा से ज्यादा जो स्पीसीज होते हैं उनके बारे में क्या कहें। कहता है कि हालांकि जो अधिक से अधिक जो स्पीसीज होते हैं वो जो ज्यादा स्पीसीज होते हैं वो नम जगहों पे पाए जाते हैं। नम चट्टाने हो गई, गड्ढे हो गई, मिट्टियां हो गई, ऐसे समूहों पे ये, या फिर जो ऐसे मटेरियल जहां पे ढेर सारे दीवारें हो गई, टूटे फूटे दीवारें, जंगलों के सड़े हुए और पत्ते जहां पे हो वहां पे, ये वहां पे लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कहीं ना कहीं इनकी जो फर्टिलाइजेशन कंडीशंस होती हैं, आगे लाइन कहीं बोलेगा यहाँ पे, दे आर रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इनके लिए, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, इनके ईग के, हमने पिछले क्लास में बताया था, इनके जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स होते हैं, गैमेट के ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है, एक रिक्वायर्ड होता है कहाँ पे बेटा, वाटर। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट्स के लिए क्या जरूरी है, वाटर कब ज्यादा जरूरी होता है, तो आप बताइएगा कि ब्रायोफाइट्स के लिए वाटर उस समय ज्यादा जरूरत है जब उनके अंदर क्या होता है, जब सेक्सुअल कंडीशंस होते हैं, कह सकते हो कि वहां पे रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, तब जाके इनको अंदर क्या चाहिए हमको, पूरा मटेरियल चाहिए। यानी पूरा मटेरियल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अब इनको वाटर चाहिए ताकि ये रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को सही तरह है। और इसी वजह से, ठीक, इसी वजह से इन ग्रुप को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लांट्स एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। कुछ कुछ किताबों में टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करता है कि टेरिडोफाइट्स भी एम्फीबियन है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स एम्फीबियन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो ओरिजिन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो यहाँ से होते हैं। यानी यहाँ का मतलब होता है कि प्लांट्स एम्फीबियन ब्रायोफाइट से निकल के आते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर
वाटर रिक्वायरमेंट कब होती है, तो बता दीजिएगा रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। ठीक है, अब एक चीज और कुछ, मेनी मॉसेस, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट स्पीसीज ऑफ, ठीक, डेंड्रोसिरोस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो डेंड्रोसिरोस होते हैं या फिर जो कई सारे मॉसेस हैं उनकी जो प्रजातियां होती हैं, क्या जो उनकी स्पीसीज है, स्पीसीज जो स्टेम होते हैं वो एपीफाइट के रूप में, क्या एपीफाइट्स के रूप में ऊपर की ओर उगते हैं, क्या होते हैं, एपीफाइट्स के रूप में ऊपर की ओर उगते हैं। और उनके साथ साथ देखे जाए तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रॉपिकल रेन और जो फॉरेस्ट एरिया होता है यानी उष्णकटिबंधीय और जो वर्षा वन होते हैं वहां ये पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन इनके बाद कुछ और स्पीसीज होते हैं, जैसे हम लोग बात करें बैक्सी, क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स बाउमिया, क्या बॉक्स बाउमिया मिनिकेट होता है, ठीक है, बी एम्फिला होता है, उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टोथैलस होता है, क्रिप्टोथैलस मिराबिलस होता है। ठीक, ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो कुछ कुछ स्पीसीज अलग कंडीशंस के होते हैं, कुछ स्पीसीज अलग कंडीशंस के होते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इनके बारे में बात करें तो आपको दो चीजें याद रखनी होंगी। पहला कि कुछ ऐसे, क्या कुछ ऐसे जो एपीफाइट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से, कि जो एपीफाइट्स प्लांट्स हैं उनके बारे में आप डेंड्रोसिरोस एंड जो मॉसेस हैं आप उनके बारे में, खासकर डेंड्रोसिरोस को रख सकते हैं। दूसरा आपको सेप्रोफाइटिक स्पीसीज के बारे में बात करेगा, तो सेप्रोफाइटिक स्पीसीज के बारे में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी दो तीन प्लांट्स में से किसी एक एक प्लांट्स का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ताकि आप बाद में किसी को रिप्रेजेंट कर पाओ तो बेहतर तरीके से अपने आप को स्टेबल करो, ताकि वहां पे समझ सके सामने वाला बंदा कि नहीं, हम बॉटनी के बारे में, हम ब्रायोफाइट्स के बारे में जानते हैं, डीप में जानते हैं, एक छोटी छोटी बारीकियां जानते हैं। मैं चाहता तो इस क्लास को छोटी सी क्लास लेता और जल्दी से खत्म कर देता, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं सारे डिटेल को, ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख सकें। अब बात करते हैं कुछ नए पॉइंट्स की। अब बात करता है फॉसिल्स ब्रायोफाइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द, ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि आखिरकार जो फॉसिल्स रिकॉर्डेड हैं उनके तरीके से क्या देखा जाए। जो टर्शियरी बेड होता है, क्या होता है, टर्शियरी बेड के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग क्या ही बात करें, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास एक एरा था, एक क्या था, तो यहाँ पे बोलते हैं और यहाँ पे सीनोजोइक एरा, क्या बोलते हैं, सीनोजोइक एरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो सीनोजोइक एरिया है, सीनोजोइक एरिया के टर्शियरी बीड में ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ब्रायोफाइट्स के सबसे पहले फॉसिल्स को या फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखा गया था। यानी इनके बारे में ऐसा किया जाए, इनके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखें जो सीनोजोइक एरा था वहां पे हमको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। वहां पे ढेर सारे स्पीसीज हैं जो हमको देखने के लिए मिले थे। आप यहाँ पे कुछ नाम रखे गए हैं, आप इन नामों को पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी नहीं है। कुछ यहाँ पे मीसोजोइक एरा के कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे, कुछ पैलियोजोइक एरा के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करिएगा बेटा, एक छोटी सी सीरीज बनाइएगा, एक ऐसे आप यहाँ पे सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक एरा के 3 एरा बनाइएगा अलग अलग, ठीक। तीनों एरा के कुछ प्लांट्स के नाम, कुछ प्लांट्स की जो कंडीशंस हैं उनको आप रिप्रेजेंट करके अच्छे से लिख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है कि इन इंडियन मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कंफर्म टू बी, अच्छा हमारे पास कहता है कि जो इंडिया है, ठीक है, क्या भैया, इंडिया अपना भारत है, क्या है, जो अपना भारत है, अपने भारत की बात करें, भारत में जो अधिकांश ब्रायोफाइट्स होती हैं या भारत में पाए जाने वाले जो अधिकांश स्पीसीज होती हैं वो उत्तर में मिलती हैं और दक्षिण में, यानी कह सकते हैं उत्तर से लेकर उत्तर और दक्षिण तक वो सीमित होती है। इधर थोड़ा इलाके में इस साइड कम मिलेंगी, लेकिन इस साइड ज्यादा मिलती हैं, यानी कहीं ना कहीं हिमालय के चट्टानों, मतलब हिमालय के पहाड़ियों पे या फिर इधर दक्षिण भारत में भी आपको देख जाएंगे। अब बात करें कहाँ मिलेंगी, तो हिमालय की जो नीलगिरी पर्वत है, क्या है, हिमालय की जो नीलगिरी पर्वत होती है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स की बात कर रहा है, नीलगिरी हिल्स पे सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन रेक्सिया,
मार्चेंटिया और फाइनेरिया, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो दक्षिण भारत में मिलेंगे, राजस्थान में मिलती हैं, मध्य प्रदेश में, हमारे यूपी में भी, और गुजरात के कुछ जो मैदानी इलाके होते हैं ना, वहां पे आपको दिख जाएंगे रेक्सिया और मार्चेंटिया फाइनेरिया के बारे में। ठीक, कुछ ऐसे स्पीसीज है जो नीलगिरी पर्वत पे कम मिलेंगी, लेकिन वो दक्षिण भारत और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे गुजरात में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये तो बेसिक चीजें हुई। अब उसके बाद कहता है द प्लांट्स बॉडी, यानी जो इनकी प्लांट्स की बॉडी होती है ना बेटा, वो टू टाइप्स होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इनकी प्लांट्स की बॉडी टू टाइप्स की होती है। पहला हमारे पास होता है गैमेटोफाइट्स। क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट्स, यानी प्लांट्स की पहली जो बॉडी होती है, पहले स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो गैमेटोफाइट्स होती हैं, जो जीवन चक्र के और जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं लाइफ साइकिल्स को ना, उनको वो क्या करता है, लाइफ साइकिल्स के वो डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? डोमिनेंट फेज को, यानी मुख्य जड़ को बताता है। यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक दिखने वाला जो फेज होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैमेटोफाइट्स फेज बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, यानी पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट रहेगा। उसके बाद बोलता है इज जनरली स्मॉल। ठीक है, यानी कह सकते हो कि इनकी जो पूरी कंडीशंस होती है, आमतौर पे जिनका पौधा होता है वो कुछ सेंटीमीटर के लंबे होते हैं, काफी को छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज काफी बड़े भी होते हैं। 70 सेंटीमीटर के आसपास कुछ प्लांट्स मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लांट्स है जिसको बोलते हैं डोसोनिया। डोसोनिया हमारे पास स्पीसीज है वो। उसके बाद पॉलीचिटम है, पॉलीचिटम क्यूमन है, ये भी आपको काफी मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो हाइट्स होती है कुछ सेंटीमीटर की होती है, कुछ सेंटीमीटर की होती है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, ये रहा ब्रायोफाइट्स का कंप्लीटली इंट्रोडक्शन, ताकि हम समझा सके आपको कुछ बेहतर। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां पे हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। अभी तक तो हम लोग उनके इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ये बताने की आपको कोशिश कर रहा था मैं कि आखिरकार ब्रायोफाइट्स को आप कैसे समझ सकते हो और ब्रायोफाइट्स के लिए क्या जान सकते हो जो आप किसी को बता सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स में। नंबर फर्स्ट हमारे पास दिखेगा प्लांट्स अकर इन द डैम्प एंड सैंडेड एरिया। यानी सैंडेड एरिया का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं वो नम और जो छायादार स्थान होते हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। पहला नेचर। दूसरा नेचर, इनके जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा होता है, लेकिन वो सीधा खड़ा होता है। दूसरी पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि इनके बॉडी के अंदर ढेर सारे राइजोइड्स दिखते हैं। ठीक, जो किसी सबस्टांस से सटे हुए होते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं या सबस्टांस होते हैं वो एक न्यूट्रिएंट के रूप में काम करते हैं। और जो राइजोइड्स होते हैं वो एक न्यूट्रिएंट मटेरियल को रिसीव करने वाले फैक्टर के रूप में काम करते हैं। और ये जो राइजोइड्स होंगे बेटा वो कह सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। राइजोइड्स मतलब क्या होता है, हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास क्या हो, एक ऐसा थैला जैसा प्लांट्स हो, क्या हो, थैले जैसा प्लांट्स हो। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया। मेरे पास एक ब्रायोफाइट्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स किसी न किसी सबस्ट्रांस से चिपका हुआ है। क्या है? किसी न किसी सबस्ट्रांस से चिपका हुआ। अब हम बात बोल दिए कि ये क्या है बेटा? ये हमारे पास है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? रूट लाइक बोल सकते हो, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। ये राइजोइड्स नीचे से न्यूट्रिएंट मटेरियल को रिसीव करेगा, और जो ऊपर की ओर, चाहे मान लो हमारे पास मॉसेस ही हैं, इसको लगातार क्या करेगा? एनर्जी कहीं ना कहीं एनर्जी देगा, एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगा। दूसरा, वाटर की जो लोकोमोटरी सिस्टम्स हैं उनको बनाए रखेगा, ट्रांसमिशन को बनाए रखेगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना। लेकिन इनकी बात करेंगे, कुछ प्लांट्स में यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ प्लांट्स में कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कह सकते हो इनके अंदर रूट नहीं होता, लेकिन रूट लाइक जैसे राइजोइड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो या पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे कि बताओ कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, क्या ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट नहीं होते तो उनके स्थान पे क्या प्रेजेंट होता है? तो आप बताइएगा कि उनके स्थान पे यहाँ पे प्यारा सा हमारा राइजोइड्स पाया जाता है। ठीक कहता है दे लॉक और ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैव ए रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लिफ लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी कहने का मतलब होता है कि इनके पास वास्तविक, क्या इनके पास जो वास्तविक
लैक का मतलब यहाँ पे वो जाना ना, इनके पास क्या कहते हैं, वास्तविक जो संरचना होती है, वेजिटेटिव कंडीशंस होती हैं, वो अब्सेंट होती हैं। जैसे मेरे हाथ ऐसे दिख रहे हैं, हाथ पैर दिख रहे हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे जैसा नहीं होता, इनके अंदर ना ठीक से जड़ दिखेंगी, ना ठीक से इनके तना दिखेंगी, ना इनकी ठीक से पत्तियां दिखती हैं। यानी तीनों में आपको डिफरेंट क्लियर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यानी प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला जो रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम्स हैं, दोनों में डिफरेंट करना काफी कह सकते हो कि कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एरिया कौन सा किसका है। क्यों? क्योंकि इनके जो पूरी वेजिटेटिव बॉडी होती है वो कह सकते हो कि अनकंट्रोल, या कह सकते हो कि कुछ ऐसा कंडीशन ये नहीं है जिसके तरीके से हम बता सके कि ये कौन कैसा पाया जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि प्लांट्स लैक द वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम। यानी प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाएगा, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेटा, वो क्या पाए जाएंगे, एब्सेंट पाए जाएंगे। ठीक, वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा तो जाइलम फ्लोएम कहाँ पाए जाएंगे? तो आपको याद रखना होगा कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगला बात करो, कहता है ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन। क्या कहता है कि ब्रायोफाइट्स शो, यानी ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट gametophytes with sex organ which produce sperm and egg on depend sporophyte which कंटिन्यू स्पोर्ट्स। यानी कहने का मतलब, इनका मतलब बड़ा सिंपल तरीके से है। कहता है यहाँ पे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, क्या, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गैमेटोफाइट के बीच की जो पूरी पीढ़ी एकांतरण है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मान लिया मैंने। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं हमने बताया कि इनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे, और जब वो डेवलप हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, स्पर्म और जो एग होते हैं उनको ये क्या करते हैं बेटा, पैदा करते हैं। क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और ये जो पूरी कंडीशंस होती है ये स्पोरोफाइट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्या कहता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, गैमेटोफाइट्स का मतलब पूरी गैमेटी बॉडी, पूरी जो गैमेट्स बन रहे हैं उनके बारे में। स्पोरोफाइट मतलब जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और स्पोरोफाइट्स इस पे डेवलप होगा बेटा, जो डिपेंड स्पोरोफाइट विच, यानी जो हमारे पास जो स्पोरोफाइट्स डिपेंड होगा वो किस पे होगा, स्पोर के ऊपर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्पोर के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, कहता है कि द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट्स विद द इज हाफलाइट। यानी बढ़िया लाइन कह रहा है, इसका मतलब याद रखना। कहता है कि जो डोमिनेंट प्लांट्स होगा वो कौन सा होगा, प्लांट्स के बॉडी के अंदर, यानी प्लांट्स के पूरे अल्टरनेशन जनरेशन पे जो डोमिनेंट एरिया होगा वो कौन सा होगा। तो आपको यहां से याद रखना पड़ेगा कि प्लांट्स के बॉडी के अंदर या प्लांट के पूरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक कंडीशन होंगे स्पोरोफाइट्स एंड यहाँ पे गैमेटोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट्स यहाँ पे क्या होगा, रेसेसिव की तरह काम करता है, लेकिन गैमेटोफाइट्स यहाँ पे पूरा डोमिनेंट तरीके से काम कर रहा होगा। इन चीजों को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और लेकिन 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 कैसा होगा बेटा, ये देखो हाप्लाइड होगा। हाप्लाइड का मतलब होगा एन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि गैमेट का कंडीशन कैसा होता है, गैमेट 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 स्पर्म एंड एग की बात कर रहा है। जब स्पर्म एंड एग की बात करेंगे तो कैसा होगा, वो हाप्लाइड कंडीशंस में होते हैं। इसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द थैलॉइड गैमेटोफाइट्स इन डिफरेंटेड इनटू द राइजोइट एक्सिस एंड लीव्स। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट्स की जो थैलाइड कंडीशंस होती हैं, क्या होती है, गैमेटोफाइट्स की जो थैलाइड कंडीशंस होती हैं वो राइजोइड और एक्सेसेस एंड पत्तियों से काफी अलग होती हैं। क्या होती हैं, काफी अलग होती हैं, उनसे काफी डिफरेंट होती हैं। इनके बारे में क्या ही कहना। लेकिन गैमेटोफाइट्स में एक चीज ध्यान देना कि गैमेटोफाइट्स के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनको मल्टीसेलुलर 6 ऑर्गन कहते हैं। और यही गैमेटोफाइट्स आगे चल के कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है। क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन जनरेशंस होते हैं वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट, यानी कौन सा डिवीजन, कौन सा भाग कह सकते हो फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा वहां पे जो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की गुण हैं वो किसके हिस्से में जाती हैं, वो गैमेटोफाइट के हिस्से में जाती हैं, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है ना वही कि हमारे पास क्या होगा, कहता है गैमेटोफाइट्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर और सेक्स ऑर्गन फॉर्मेट, यानी जो हमारे पास मल्टी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेटोफाइट्स के अंदर बनते हैं। और यही गैमेटोफाइट्स आगे चल के क्या कर रहा है बेटा,
फोटो प्रकाश संश्लेषी का भी काम करता है। ये चीज आपको याद रहेगा। बोलो यस और नो, मैसेज कर बताना वीडियो कैसा लगा। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स में। अंदर कहता है कि द एंथेरेडियम प्रोड्यूस एंथेरोजोइड्स विच द बाइफेजिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है। क्या पूछेगा बेटा कि जो एंथेरेडियम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एंथ्रेजोइड्स करता है। अब ये एंथ्रेजोइड्स किसके हिस्से में जाता है बेटा, ये है हमारा, कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो इसको, कह सकते हो मेल, क्या बोलेंगे इसको, मेल सेक्स सेल, क्या बोलेंगे, मेल सेक्स सेल, या फिर आप इनको सेक्स सेल बोलो, क्या बोलो, सेक्स सेल। ये सेक्स सेल हैं, ठीक है। कौन है, ये है एंथ्रेजोइड्स। कहां से बने हैं, एंथेरेडियम से बने हैं। एंथेरेडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन है, एंथेरेडियम। क्या बनाता है, एंथ्रेजोइड्स। ठीक बेटा, एंथ्रेजोइड कैसा होता है, एंथ्रेजोइड जो होता है वो बाइफेजिलेटेड होता है। मतलब ऐसा हिस्सा होगा, इनके अंदर क्या होगा, दो ठो फैजिला पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, दो फैजिला, यानी एक बॉडी के ऊपर दो फैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बाइफेजिलेटेड बोलते हैं। वो आपको पता पहले से होगा, नहीं पता है तो आज के क्लास में ये तो जरूर जान लेना। आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ पे, क्या पूछ सकता है बेटा, यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, प्यारा से एमसीक्यू आ सकता है कि बताओ 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 कि जो एंथ्रेजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं भैया, वो बाइफेजिलेटेड होते हैं। चलो मैंने बता दिया। इनके साथ साथ ये कैसे होते हैं बेटा, एन कंडीशंस में होंगे, यानी कैसे होते हैं, हाप्लाइड होते हैं। कैसे होते हैं, हाप्लाइड होते हैं, ये चीज ध्यान देना। चलो आगे कहता है कि द शेप ऑफ आर्चेगोनियम, क्या, जस्ट द शेप ऑफ ऑन आर्चेगोनियम इज लाइक ए फ्लॉक्स प्रोड्यूस वन एग, यानी कहने का मतलब है जो आर्चेगोनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। और यहाँ पे क्या करता है, एक अंडा उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक का फॉर्मेशन करता है। आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, मल्टीपल चॉइस के अंदर कि बताओ ब्रायोफाइट्स के अंदर एग का उत्पत्ति कहां से होता है, एग का फॉर्मेशन कहां से होता है, या ओवा का फॉर्मेशन कहां से होता है। तो आप क्या बताओगे बेटा, उसको बोलते हैं स्त्रीधानी, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हमारे पास है जिसको बोलते हैं आर्चीगोनियम। आर्चीगोनियम मतलब फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कहता है क्या है, कहता है द एंथ्रेजोइड्स फ्यूज विथ एग टू फॉर्म ए जाइगोट, यानी हमारे पास क्या होगा, जो एंथ्रेजोइड्स होता है, क्या होता है, जो हमारे पास एंथ्रेजोइड्स होगा, सपोज ये मेरे पास एंथ्रेजोइड्स है, ये क्या करेगा, एग सेल से फ्यूज करके क्या बनाएगा, यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना कि ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये है एन के फॉर्म में, ये है एन के फॉर्म में, और ये क्या बना लेंगे बेटा, ये बना लेंगे 2n के फॉर्म में, और इनको बोलते हैं हम लोग गैमेट बोलते हैं, और ये हमारा जाइगोट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग पहले जानते हैं। और यहाँ पे ठीक है, क्या करेंगे, जो एंथ्रेजोइड्स हैं, ठीक है, वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और क्या बनाएगा यहाँ पे, गैमेट का, सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है, कहता है द जाइगोट डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स, यानी जो हमारे जाइगोट्स होंगे वो आगे चल के मल्टीसेलुलर के रूप में, क्या, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के रूप में डेवलप होंगे। ठीक है, चलो मैंने मान लिया। अब यहाँ पे बात आगे आती है, कहता है जो स्पोरोफाइट्स इज सेमी पैरासिटिक। अच्छा, जो हमारे पास स्पोरोफाइटिक कंडीशंस होते हैं वो कैसा होता है बेटा, अर्ध परजीवी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परजीवी, सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेड ऑन द गैमेटोफाइट्स फॉर इट न्यूट्रिशन, यानी ससुरा क्या कर रहा है कि स्पोरोफाइट अपना कहेगा कि नहीं हम अलग हैं, हम इनसे भाई, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जो खाना पीना है ना वो वही किसके साथ खाएगा, वो गैमेटोफाइट के साथ, यानी गैमेटोफाइट जो बनाया हुआ भोजन है वो वही स्पोरोफाइट रिसीव करता है। यानी इनके बीच जो कनेक्शन है वो न्यूट्रिशन का है, जैसे बाप और बेटा का। बेटा अपना कमा रहा मस्त है, लेकिन खाना खाएगा पिएगा किसके, अपने पापा मम्मी के पास ना, मतलब वो सेमी पैरासिटिक कंडीशंस हैं, उनके साथ उन पे डिपेंड है। अपने पैरों पे तो खड़ा है, चल फिर रहा है, लेकिन कहते हैं पैरों पे खड़ा हो जाओ। पैरों पे खड़ा होने का मतलब ये है कि तुम
पूरी तरीके से बनाना और खाना सीख जाओ। इसके स्पोरोफाइट जैसा नहीं। स्पोरोफाइट वही कह रहा है कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो सेमी पैरासिटिक कंडीशंस होते हैं, वो डिपेंड होते हैं कहाँ पे, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए बेटा, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। तो याद रहे ये आईएमपी है, मैं ही बता रहा हूं, शायद आपको कोई बताएगा कि नहीं बताएगा इसके बारे में कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना डीप बीएससी के जो क्लासेस हैं वो एमएससी के बच्चे, बीएससी के बच्चे केवल वीएनआर में मिलता है, ताकि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट्स को भी बच्चों से मिस ना कराएं, ताकि उनको सही तरीके से पूरा कर सके। घंटों क्लास लगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो सीखेंगे वो खूबसूरती से सीखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। कहता है कि सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स, यानी जो हमारे पास सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट्स के, भैया हमको पता है कि उनके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। और जो मियोसिस डिवीजन होगा तो वो आगे चल के क्या बनाएंगे, एक गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, गैमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। चलो भैया ठीक है। तो याद रखना है इनके अंदर स्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन होता है, आपको याद रहेगा कि मियोसिस डिवीजन होता है। अब लास्ट पॉइंट दो और हैं। कहता है कि जो हमारे गैमेटोफाइट्स होते हैं, क्या कर रहा है, और जिमिनल और 6 गैमेटोफाइट्स अंदर प्रोटोनिमा, यानी हमारे पास जो नया नया गैमेटोफाइट बनता है, क्या बनता है, जो हमारे स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट से जो नया नया गैमेटोफाइट्स बना होता है उसे हम लोग प्रोटोनिमा कहते हैं। और ये भैया प्रोटोनिमा आ सकता है पेपर में एमसीक्यू के अंदर। व्हाट इज प्रोटोनिमा, तो कह सकते हो कि चाइल्ड गैमेटोफाइट्स को हम लोग प्रोटोनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड गैमेटोफाइट्स को। जिस एज में तुम हो ना, वो तुम अपने पापा मम्मी के या युवा कह सकते हो कि ह्यूमन के प्रोटोनिमा फॉर्म में हो, एकदम यंग हो, एकदम कंडीशंस में हो, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे कह रही हैं, ठीक। अगला है कि द स्पोरोफाइट्स डिफरेंटेड। अच्छा, स्पोरोफाइट्स को कैसे डिफरेंट कर सकते हो गैमेटोफाइट से, ठीक है, फूड से, सीटा से एंड कैप्सूल से। फूट मतलब जो जमीन का पास पाया जाएगा, सीटा मतलब जो ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है, और कैप्सूल उनके लास्ट पोर्शन पे लगा रहता है इनके बॉडी के ऊपर, ठीक है। यानी हम एक एक लाइन में आपको समझाना चाहें तो हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनका फुट एरिया, ठीक, और इनके अंदर क्या लगा हुआ है, ये है इनका एक सीटा एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पाया जा रहा है ये छोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल एरिया, ठीक है। यानी ये किसकी स्पोरोफाइट कंडीशंस हैं। स्पोरोफाइट में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होते हैं। यहीं से आगे चल के ये पूरा कहानी बनाएगा, ठीक। हो गया क्लियर। किसी को रउआ लोगन की कोई परेशानी हो तो बताइए जरूर, ठीक है, हम पूरा दूर करेंगे, कोशिश करब। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेपर में इतना ही था। अब ये आपके लिए इसलिए छोड़ते हैं, आप इसको पढ़िएगा, जो भी दिक्कत होगा बताइएगा। यहाँ पे हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं इकोलॉजी, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि हमारे इकोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स का क्या योगदान है, कैसे हैं। हम यहाँ पे 7 या 10 हमने पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट हमने लिखे हैं। 8 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, मतलब याद क्या, देख लीजिएगा कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या कवर करते हैं क्या नहीं कवर करते हैं, सबको बड़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियर करा सकूं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास एक और आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में से देखेंगे ताकि हम आपको समझा सके सही तरीके से। हम तो क्लासेस के अंदर तो समझा ही देंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको टाइम लगेगा देखने में वीडियो को। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि हम लोग छोटा सा वीडियो दे देंगे आपको रिकॉर्ड करके, ताकि आप समझ सको। पहला हम लोग मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे रिसर्च के बेसिस पे, फिर उसका पैकेजिंग मटेरियल के बेसिस पे, फूड के, इंडस्ट्री प्लांट्स के, एंड जो हमारे सीड और वीड होते हैं उनके बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास जो पेस्ट फॉर्मेशन है उनके बारे में, जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्टोन कैसे बनता है इनके बारे में। तो बेसिक चीजें जो होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हम देखेंगे उसके पहले, ठीक, सॉरी, ये इकोलॉजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये आपके हिस्से में जाता है। और ये हम कल के क्लास में या अभी इसके बाद छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझा देंगे कि आपको जब हमको चाहिए, जब हमको ये चाहिए कि हमको इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट चाहिए, तो या फिर कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक तरीके पे हम बेसिस देखेंगे, और वहां पे आपको कोशिश कर दिया जाएगा कि आप समझ जाए। यदि आप पीडीएफ से पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा,
तो कोई नहीं, हम यहाँ पे आपको क्लियर नहीं कराते, लेकिन हम करा देंगे, हमारा मन कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।